आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका और इजराइल बातचीत की आड़ में ईरान पर सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए ये खबर द गार्डियन के हवाले से आई है और इस खबर के मुताबिक अगर वाकई एक तरफ इस्लामाबाद में शांति की कोशिशें, दूसरी तरफ फिर से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का जाना और तीसरी तरफ अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दावा किया गया है इस रिपोर्ट में द गार्डियन के कि ईरान के शीर्ष अधिकारियों को ऐसा लगता है, उन्हें शक है कि अमेरिका इस्लामाबाद में शांति वार्ता करने के लिए इसलिए दबाव बना रहा है ताकि वो ईरान पर एक बार फिर से एक बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक कर सके। ईरान को यह डर इसलिए है क्योंकि इससे पहले 28 फरवरी को भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अचानक से हमला किया था, जिसमें पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी मारे गए थे। और उस वक्त क्या हो रहा था, ओमान में दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी और अब फिर से अमेरिका और इजराइल पर ईरान यही आरोप लगा रहा है कि एक तरफ तो इस्लामाबाद में बातचीत के लिए कोशिशें कर रहा है अमेरिका, वहीं दूसरी तरफ वो सरप्राइज अटैक कर सकता है। इसी वजह से ईरान ने इस्लामाबाद में कल होने वाली जो शांति वार्ता है उसमें हिस्सा लेने से भी अब इनकार कर दिया है। इसका मतलब क्या है? क्या एक डेडलॉक फिर से आ गया है? क्या समुद्री युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं? ये कहा है कि ईरान शांति वार्ता की नहीं बल्कि अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ईरान का ये सख्त रुख अब इस पूरी शांति की प्रक्रिया में बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ब्लॉकेड है। ईरान ने अमेरिका के हमले के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया है। अब डेटा एनालिटिक्स कंपनी सिनमैक्स क्या कहती है, उसके मुताबिक पिछले 12 घंटों से इस रास्ते से 3 जहाज ही निकल पाए और भारत के 15 जहाजों को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे भेज दिया है। इससे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या 22 अप्रैल को जब 14 दिनों का सीजफायर खत्म होगा तब क्या फिर से ये युद्ध शुरू हो सकता है? इस सीजफायर से पहले जो 40 दिनों का युद्ध लड़ा गया था वो शायद इतना भीषण नहीं था जितना इस बार का युद्ध हो सकता है। इसका बड़ा कारण ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच आप सोचिए सीधी और खुली जंग शुरू हो गई है और वो भी समुद्र में। अमेरिका ने ईरान के जहाजों के खिलाफ जो नाकेबंदी लगाई थी, इसके तहत पहली बार अमेरिका की नौसेना ने सैन्य कार्रवाई कर दी है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसने ईरान के एक कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया है जो चाइना से लौट रहा था। अमेरिका किस रणनीति पर चल रहा है? वो अब ये सोच रहा है कि ईरान के जहाजों को अपने नियंत्रण में ले और उसके बाद इस युद्ध में बार्गेनिंग चिप खड़ा करे। ये घटना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ओमान की खाड़ी में हुई और ईरान के जिस कार्गो शिप पर अमेरिका की नौसेना का हमला हुआ उसका नाम है टुस्का। अब टुस्का था, अमेरिका का आरोप है कि ईरान का ये जहाज उसकी लगाई नाकेबंदी को तोड़ रहा था और जब इसे रोकने के लिए रेडियो कॉल किया गया, क्योंकि अमेरिका इसी तरीके से ब्लॉकेड कर रहा है, वो पहले किसी शिप को आइडेंटिफाई करता है कि भाई इस शिप को तो जाने नहीं देंगे, फिर वो रेडियो कॉल करके चेतावनी देता है कि रुक जाओ नहीं तो हमला करेंगे, फिर वो अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उससे अपने मरीन कमांडोज को वहां उतारता है उस जहाज पे, फिर टेक ओवर करता है और जब मरीन कमांडोज जाते हैं तो उसके अन्य जहाज उसको कवर देते हैं। तो अमेरिका का कहना है कि जब उसने इस टुस्का जहाज को रोकने के लिए रेडियो कॉल पर चेतावनी जारी की तब भी उसने अपने इंजन को बंद नहीं किया, वो नहीं रुका। इसी के बाद अमेरिकी जहाज के इस कार्गो शिप के इंजन रूम पर गोलियां चलाई गई जिससे इस जहाज में छेद हो गया और वो ओमान की खाड़ी में बंद होकर रुक गया। अब ईरान के लिए बड़ा सेटबैक। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना का एक वीडियो भी जारी कर दिया जिसमें 2 बातें बड़ी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक अवैध गतिविधियों के लिए इस कार्गो शिप के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध था और इसी वजह से जब ये जहाज अमेरिकी नाकेबंदी के पास पहुंचा तो इसे रोककर इसकी तलाशी भी ली गई। और दूसरा, इसमें साफ दिख रहा है कि ये जो जहाज है, अमेरिका ने अपने युद्धपोत यूएसएस स्प्रुअन से इस ईरानी जहाज की घेराबंदी की और इस पर गोलियां चलाई, जिसे ईरान अब सीज फायर का उल्लंघन बता रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका कौन होता है
जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास उसके जहाजों को रोके या उन पर हमला कर सके। वो इसे सीज फायर उल्लंघन बता रहा है। इस क्षेत्र में ना तो इसकी कोई सीमा है और ना ही उसके पास ऐसा करने का कोई अधिकार। ईरान का ये वर्जन है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने ईरानी जहाज को रोककर बहुत बड़ी गलती की है। ईरान लगातार ये चेतावनी दे रहा है, जिसका ईरान बदला लेने की अब बात कह रहा है। देखिए, अमेरिका ने इस घटना का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें यह दिख रहा है कि उसने हेलीकॉप्टर से अपने मरीन कमांडोज को रस्सी के सहारे ईरान के इस कार्गो शिप पर उतारा था और उसके बाद उसे अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा इसलिए भी किया गया ताकि इस जहाज में लादे गए सामान की अच्छे से तलाशी ली जा सके और ये पता लगाया जा सके कि कहीं ये जहाज चाइना से हथियार लेकर तो ईरान नहीं जा रहा था। आप इस वीडियो को भी देखिए, उसके बाद शायद आपको भी क्लैरिटी मिले कि अमेरिका क्या शक करता है और क्यों वो ऐसा कर रहा है। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के शीर्ष कमांडर आग बबूला हो गए हैं। उनका कहना है कि ईरान का कार्गो शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कल तक उनका बैकयार्ड था, वहां पर अमेरिका उनके जहाज रोक रहा है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लगभग 200 किलोमीटर दूर खड़े अमेरिकी जहाजों और युद्धपोत पर आत्मघाती ड्रोन्स दागे हैं। और 7 अप्रैल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब सीज फायर के दौरान अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई हैं। ये तनाव भी ऐसे वक्त में बढ़ा है जब अमेरिका और ईरान के बीच 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म होने वाला है और इससे यह आशंका भी बढ़ गई है कि क्या ईरानी जहाज पर अमेरिका का हमला इस सीज फायर के ताबूत में आखिरी किल होगा। अगर इस सीज फायर के खत्म होने के पहले अमेरिका और ईरान किसी एक समझौते पर सहमत नहीं होते तो ये युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी चिंता यही है कि समुद्र में अगर ऐसा भीषण युद्ध होता है, कितने लोगों की जान जाएगी। अनेकों देशों के जहाज वहां होते हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने धमकी दी है कि वो इस बार खाड़ी देशों के तेल, मतलब जब अमेरिका पर गुस्सा आता है ईरान क्या करता है, वो खाड़ी देशों पर हमला करता है। गल्फ कंट्री पर, सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान, इन पर हमला शुरू कर देता है ईरान। और इस बार खाड़ी देशों के तेल और ऊर्जा से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ये धमकी अब ईरान दे रहा है। अब ऐसे में अगर आप पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह वो बंद रखेगा और इस बार अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर भी हमले होंगे। उधर अमेरिका भी अब ईरान को खुलकर धमका रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि ईरान के पास अब बातचीत करने का आखिरी मौका है। अगर ईरान इस्लामाबाद की शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेता और अमेरिका के साथ डील पर सहमति नहीं बनाता तो इस बार अमेरिका निश्चित रूप से ईरान के पावर प्लांट्स पर बम बरसाएगा। यानी राष्ट्रपति ट्रंप वापस से उसी धमकी पर लौट आए, पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे। उनका कहना है कि मैं वापस पावर प्लांट्स पर हमला करूंगा, उसी धमकी पर आ गए हैं जो उन्होंने सीज फायर से पहले ईरान को दी थी।